सभी के चेहरे खिले खिले लग रहे हैं फूलों की तरह। हरी पत्तियों का ग्रीन जूस पिया है, पाइनएप्पल फ्लेवर का। अभी हम यहाँ एक अभ्यास भी करवाते हैं कि हम एक आत्मा है और थोड़ा 10 स्वमान लेके आत्मा को चार्ज कर लेते हैं, हम खुद को चार्ज कर लेते हैं। तो पहला स्वमान है, आप साथ में मैं जैसे बोल जाऊं, बाद में आपको रिपीट करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं सुखी आत्मा हूँ। मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ परमात्मा का सफेद दिव्य प्रकाश प्रोटेक्शन है। विश्व की सभी आत्माएं इस सफेद दिव्य प्रकाश में सुरक्षित हैं। सारी दुख, पीड़ा, चिंता, सभी बीमारियों से मुक्त हो रही है। ओम शांति। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सुबह उठते ही जैसे ये तप सेवा सुमिरन त्रिपाई साधना है, तो तप तो आपको बता दिया कि तप में आपको पक्व भोजन और हमारा डिजाइन फूड नहीं है, उनका त्याग करना है, तो वो हो गया हमारा तप। सेवा भी रखनी है, जैसे यहाँ दीदियाँ होती है तो 5 मिनट फ्री नहीं बैठी, कोई नया आ गया तो कुछ भोग खिला दिया, कुछ ज्ञान की 10-15 बातें कर दी, तो ये हो गया हमारा सेवा का पार्ट। आप अपनी रूटीन लाइफ में भी, अपनी रूटीन लाइफ में 24 घंटे में से बस 10-15 मिनट भी निकाल सकते हैं सेवार्थ। किसी को जरूरतमंद को जरूरत है, उसको बस ऐसे थोड़ा पीठ थपथपा कर भी सपोर्ट दे दिया, तो ये भी हमारी एक सेवा हो गई कि हमारे होते हुए उनको आत्मबल बढ़ गया। अभी तो न्यू डाइट सिस्टम है, वो करने का आत्मबल नहीं मिल रहा है, तो हम उनके साथ में खड़े हैं। उनके सामाजिक तौर पर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके साथ बस थोड़ा उनमें हीलिंग दे दी, तो वो भी हमारा सेवा का पार्ट हो गया। हमारी जो इनकम होती है उनमें से 10वां भाग है वो कोई समाज कार्य में या फिर कोई भी ऐसे धर्म के काम होते हैं उसमें दे दिया, तो ये हमारा हो गया सेवा का पार्ट। और तीसरा है सुमिरन। ये 2 पाइयों से भी ये साधना नहीं चलती, 2 पाइयों से भी कभी बीमारी है वो कभी कभार नहीं जाती, तो तीनों पाइयों का अच्छा सा महत्व है और सभी पर अच्छे से फॉलो अप करना है। सुमिरन माना जो ये स्वमान है, ये 10 स्वमान सुबह उठते ही सीधा पहला काम करना है, हमारी आत्मा को खुद को चार्ज करना। परमात्मा के पास शक्ति मांगिए कि नहीं, मैं जो ये साधना कर रही हूँ उनमें मुझे शक्ति बल दे, आत्मविश्वास दे। किसी को और दिक्कतें आ रही है उनमें उनका एक वट वृक्ष की तरह मैं उनका समाधान कर सकूं, हमारा आसरा ले सके, ऐसा एक व्यक्तित्व हमारे अंदर खड़ा हो। तो ये परमात्मा से एनर्जी भरनी है। संसार में तो काफी आत्माएं दुखी है, तो दुखी आत्माओं को हीलिंग देना है, उनको चार्ज करना है। यदि किसी को पानी भी देना है, हमें किसी को धन से भी सेवा देनी है, तो हमें तो फुलफिलमेंट चाहिए ना। किसी को हेल्थ देनी है, किसी को शांति देनी है, तो किसी को एनर्जी देनी है, चार्ज करना है, तो खुद को पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो ये चार्ज करने की टेक्निक है, जैसे ओरा क्लिनिक की क्लींजिंग की टेक्निक है। तो सुबह बस 5 या 10 मिनट आप निकाल सकते हैं अपने खुद के लिए, खुद को चार्ज करो।
अब आते हैं सीधा टॉपिक पर, सीधा रेसिपी का सेशन लेते हैं हम। ग्रीन जूस अभी 2 दिन से अच्छे से पी रहे हैं, तो सभी रेसिपी में मैं बोलूँगी कि भाइयों और बहनों को एक तो ग्रीन चटनी और दूसरा है ग्रीन जूस। ये दोनों रेसिपी के तो किसी को रात को भी उठाए कि आप ये रेसिपी बोलो तो उसको आना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि नई भोजन प्रथा में जो क्लीनिंग का पार्ट है, जैसे संजीवनी क्रिया, दूसरा है फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, जिसमें पानी भी ना जाए या फिर हमारे खुद की सलाइवा भी ना जाए। नहीं रह पा रहे तो उसमें से कुछ होता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, पर इतनी कड़ी साधना करते हैं तो कभी ऐसी कड़ी बहुत ज्यादा गहन बीमारी, क्रोनिक बीमारी है, उनमें वो दूर करने में हेल्पफुल होगा। तो ग्रीन जूस में कौन कौन सी हरी पत्तियां हम डाल सकते हैं, वो मैं वन बाय वन नाम बोल देती हूँ। बाकी उनका बैनर वगैरह भी बना है, उसमें भी आप देख सकते हैं। बाकी लास्ट डे ऐसा पैम्पलेट वगैरह भी दिया जाएगा। आप अपने एरिया के सीजन में जो भी आराम से मिल जाए पत्तियां, वो चाहे पालक की हो, धनिया हो, पुदीना हो, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता जो मीठी नीम आती है वो, सहजन की पत्तियां, सहजन की पत्तियां कितनी मात्रा में डालनी है वो भी थोड़ा हमें नॉलेज होना चाहिए। कभी कभार वो पत्तियों का रेशियो कम हो जाता है और सहजन की पत्तियों का रेशियो ज्यादा हो जाता है, उससे ज्यादा कोई खराबी या फिर नुकसान करने वाली कोई पत्तियां है नहीं, और उनका डाइजेस्ट होने में, उनको एडजस्ट करने में हमारी बॉडी कभी कभार डिटॉक्स सिम्टम्स देते हैं, जैसे वोमिटिंग सेंसेशन आना, पेट में जलन जैसा फीलिंग होना, खट्टी खट्टी डकारें भी आती है क्योंकि पुराना पित्त अम्ल पड़ा है। तो सहजन पत्तियों का काम है कि सीधा क्लीनिंग करो, वो चाहे हमारा स्टमक हो और छोटी हाथ हो, वहां से पूरा क्लीनिंग करती है। और ये डायरिया की भी फीलिंग हो सकती है, बार बार टॉयलेट विजिट जाना पड़े, कभी कभार उसमें सिर्फ क्लीनिंग वाटर ही निकलता है फिर भी सेंसेशन आते हैं। तो एनिमा लेने के बाद भी ये सेंसेशन आ सकते हैं और ग्रीन जूस पीने के बाद भी ये सेंसेशन आ सकते हैं। और रही बात सहजन की पत्तियां, सहजन से बहुत ही पुरानी कब्जी क्यों ना हो, हाँ 5 साल 10 साल से भी, तो वो कब्ज को भी दूर कर देती हैं सहजन की पत्तियां। उसको कब्जी ज्यादा है तो उनको डाइल्यूट करके ले सकते हैं। मानो सहजन की पत्ती का इतना एक मुट्ठी जितना पत्ता ले लिया, बाद में उनका अर्क निकाल लिया, मानो ग्राइंडिंग करके उनका जूस निकाल लिया। जूस मानो 15 ml निकला है या फिर 10 ml जितना, उसमें 3 गुना पानी डाल दो, 30 ml जितना पानी डाल दो, वो डाइल्यूट हो जाएगा तो उनसे क्लीनिंग भी होगी, हमारी बॉडी भी एडजस्ट कर लेगी। थोड़ा नींबू फ्लेवर डाल सकते हैं, जिसको घुटनों की दर्द है, नींबू पीने से भी कोई साइड रिएक्शन आते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सीधा उसमें थोड़ा पानी डालकर डाइल्यूट करके ले लीजिए। तो ये सहजन पत्तियां किस प्रकार से हमें यूज करनी है वो भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। यदि नहीं मिल पा रही तो उनके फ्रेश ऑर्गेनिक पाउडर भी मिलते हैं। देखिए ये ग्रीन जूस में डालने की जरूरत है और ये इनसे ही हमारा ग्रीन जूस कंप्लीट बनेगा, वो वाली बात नहीं है। यदि हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो उनको यूज करो, ठीक है। तो ये हो गए हर पत्तियों में पालक, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, सहजन की पत्तियां, और काफी ज्वारा आते हैं, गेहूं, व्हीट ग्रास, अपने घर पर भी वो रख सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं। बिना मिट्टी का भी उगता है और मिट्टी वाला भी उगता है। हाँ, 8-6 घंटे भिगो कर रख दिया और मिट्टी में डाल दिया, इतने छोटे छोटे हो जाएंगे, वो वाले यूज करने हैं। बड़े बड़े हो जाए वो वाले नहीं, एक हाथ जितना लंबा हो जाए, ऐसे व्हीट ग्रास की पत्तियां आप यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अपने घर परिवार में फ्री है तो ऐसे फ्री टाइम में ऐसी पत्तियां उगा लो। तुलसी का पत्ता, तुलसी का भी पत्ता आप डाल सकते हैं 2-3, जिससे हमारी संक्रमण बीमारी है वो दूर रहेगी, मानो कोई वायरल इन्फेक्शन है उनसे बचाव देगा। कड़वी पत्तियां कोई नहीं डालनी है, जैसे कड़वी नीम है
उसका अलग से बनाओ। जो शुगर पेशेंट है, शुगर के जो साधक हैं, पेशेंट तो कोई नहीं यहाँ। हाँ, भूल से बोल गई, साधक है। यहाँ जो कोई भी आता है वो साधना करने हेतु आता है, अपने स्व को जानने के लिए, पहचानने के लिए और अपने स्व को डिटॉक्स करने के लिए। वो चाहे तन का हो, मन का हो, आत्मिक लेवल का हो। ठीक है, तो ये तन को भी शुद्ध करती है, मन को भी और आत्मा को भी शुद्ध करती है। तो कड़वी नीम है तो कड़वी नीम है, या फिर करेला है, वो जिसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह है या फिर शुगर की प्रॉब्लम है जिसको, वो ले सकते हैं। उनका अलग से सेपरेट करके जूस, ग्रीन जूस में न डालें। ग्रीन जूस में जो मैं पत्तियां बोल रही हूँ वो डाल सकते हैं। दुर्वा भी है, दुर्वा जो गणपति को चढ़ाते हैं, दुर्वा भी डाल सकते हैं। अमलतास के पत्ते हैं। देखो मैं मल्टीपल, आपको थोड़ा आइडिया रहे कि ये 2 पत्तियां नहीं है तो उनमें से कौन से ऑल्टरनेटिव पत्तियां हम यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसे निकलते भी है तो कोई पत्तियां होती है, यूज में होती है, पर हमारे नजर में नहीं आती या फिर किसी ने नहीं बताया, तो वहां हमारा ध्यान नहीं जाता। और सामान्य जो भी यहाँ बन रहा है तो सीजनल जो भी पालक, धनिया, पुदीना डाल दिया और ग्रीन जूस बना दिया। तो ये हरी पत्तियां, या फिर आम की पत्तियां, अमरूद की पत्ती, अशोका की पत्तियां, वो भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गई सब पत्तियां। पारिजात है, हार सिंगार और पारिजात, पारिजात जो फूल आते हैं उनकी पत्तियां भी, जिसको हाई वो बोलते हैं आर्थराइटिस, गठिया पाए, उनको तो बहुत ही अच्छा है, वो डाल सकते हैं। कभी कभार वो भी कोई पूछते हैं कि जैसे एलोवेरा, कड़वी नहीं, थोड़ी मीठी एलोवेरा आती है। हाँ, तो एलोवेरा का जो बीच का भाग है वो भी आप डाल सकते हैं। उसका जो ग्रीन कलर का ऊपर का भाग है वो ना डालो, वो थोड़ा, उनमें जो पीला कलर का द्रव्य निकलता है वो भी नहीं। वो एक, उनसे खुजली वगैरह स्किन में भी टच हो जाए तो उनसे काफी लोगों को इरिटेशन होता है। तो गमले, वो पत्ता निकाल कर 8-6 घंटे ऐसे और ऐसे लटका देना है, क्या बोलते हैं उसको उल्टा कर दो उन, हाँ, प्यूरी जो येलो कलर की है वो निकल जाएगी। बाद में वॉश करके बीच वाला जो सफेद भाग है, पल्प है, उनको यूज करना है। उनका भी सेपरेट जूस भी बना सकते हैं। जिसको कॉन्स्टिपेशन है या फिर शुगर प्रॉब्लम है, थायराइड है, उसमें भी ये एलोवेरा का जूस बहुत ही अच्छा है। थोड़ा डाइल्यूट करके लेना है, नींबू या फिर सेंधा नमक डालकर टेस्टी अच्छा सा ठंडा बनाकर भी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के तौर पर, नेचुरल, जो भगवान परमात्मा ने दिया है। हाँ, तो वो वाला आप यूज कर सकते हैं। तो ये हरी पत्तियों को पहले हमने निकाले और सब्जी में डालना है। या फिर लौकी है, घिया जिसको बोलते हैं आप, घिया है, या फिर पंपकिन, जो येलो पंपकिन भी आता है और व्हाइट पंपकिन भी, एश गार्ड जिसको बोलते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये 3 वेजिटेबल्स आप उसमें डाल सकते हैं। खीरा या ककड़ी, वो भी डाल सकते हैं, टेस्ट करके डालना है, थोड़ा कड़वा ना हो। कभी कभार लौकी भी कड़वी निकलती है और खीरा भी निकलता है, तो उसके छिलके निकालना हो तो निकाल सकते हैं। बिना छिलका भी अच्छे से वॉश कर दिया और बाद में छिलके के साथ भी आप कटिंग करके उसमें ग्रीन जूस में डाल सकते हैं। 1 मिनट, हाँ भाई जी। हाँ, बेल पत्ता भी आप डाल सकते हैं। बेल पत्ता तो बहुत अच्छा है, मेरे लिस्ट में से रह गया, पर बेल पत्ता 3, 4, 5 जो भी डालना हो जी। शरीफा का पत्ता है या फिर पपीता का पत्ता है, वो टेस्ट में भी कड़वा है, और कभी कभार उनकी ज्यादा मात्रा हो जाती है तो बीपी रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, या फिर थोड़े वोमिटिंग सेंसेशन आना, या फिर शरीर में अनइजीनेस फील होना, ये फीलिंग हो सकती है। जिसको प्लेटलेट की कमी है तो वो 1 स्पून जितना ले सकते हैं पपीता का रस। या फिर जिसको शुगर प्रॉब्लम ज्यादा है, 300 इंसुलिन ले रहे हैं, तो शरीफा का पत्ता भी आप यूज कर सकते हैं, पर वो सब ग्रीन जूस में नहीं डालना है, अलग से डालना है। लीवर क्लीनिंग के लिए, जिसको लीवर सोराइसिस है, फैटी लीवर है, तो वो खास करके मूली के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। इतना तो काफी लिस्ट है कि प्रकृति ने कितनी मात्रा में, काफी मात्रा में हरी पत्तियों का ऑप्शन दिया है।
पर जो गाय, भैंस, बकरी आराम से खा सके वो वाली हरी पत्तियों को चूज करना है और दूसरी कोई नहीं। बाकी बर्ड की है आती है पीपल की पत्तियां जिसमें व्हाइट दूध निकलता है, एक द्रव्य। हाँ, तो जिसमें चिकनाहट वाला पदार्थ निकल रहा है वो वाली यूज ना करो। हाँ, उसमें अपवाद रूप में भी है, जिसको गायनेक प्रॉब्लम है, पीसीओडी रिलेटेड है, पीरियड रिलेटेड है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो पीपल की पत्तियों का अलग से सेपरेट जूस बना सकते हैं। पीपल की पत्तियां उसमें बहुत ही फायदेमंद है। उसको भी तोड़ कर रख दिया, बाद में आधा घंटे 1 घंटे बाद में यूज करना है। तो ये हो गई सब पत्तियां। सब्जी में मैंने बोला खीरा, ककड़ी या फिर लौकी, घिया, पंपकिन व्हाइट भी आता है, वो भी आता है। पंपकिन 2 प्रकार के, जो येलो है वो नरिशमेंट देगा, एनडीएस को करते हुए काफी टाइम हो गया है, फिर बाद में आता है हमारा नरिशमेंट टाइम, जिसमें शरीर को पोषण चाहिए। क्लीनिंग तो अच्छे से कर लिया, बीमारी भी दूर हो गई 90% 80%, बाद में आता है थोड़ी थकावट महसूस होती है, काफी विटामिन की डेफिशिएंसी भी आती है। ये हर साधक के जीवन में पड़ाव आता है, ये जब साधना करते हैं ना, तो उनमें ग्रीन चटनी है, ऐसा येलो पंपकिन आता है, येलो पंपकिन नरिशमेंट का काम करेगा, जो व्हाइट एश गार्ड है वो क्लीनिंग का पार्ट रोल करेगा। तो उस प्रकार से उनकी मात्रा में यूज कर, जब क्लीनिंग करना हो तो वो एश गार्ड है उसको यूज कीजिए, और क्लीनिंग करना है फिर भी नहीं मिल रहा है तो वो भी डाल सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। सब फ्री है, जो भी है प्रकृति ने दिया है वो यूज कर सकते हैं। बाकी आप उसमें टेस्ट बनाने के लिए ग्रीन जूस में हरी मिर्च, जिसको तीखा पसंद नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं। जिंजर, जिसको कफ, पित्त और वायु तीनों को बैलेंस करेगा। जिसको कफ की मात्रा ज्यादा है तो जिंजर बहुत ही अच्छा है, तो जिंजर भी आप डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं। और आप आंवला, आंवला से हमारा कंप्लीट जूस बनेगा। गार्लिक जैसे न यूज करो तो अच्छा है, तामसिक आहार है, जिसको बीपी की, जिसको हाई हाई ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए, बीपी के लिए इंजेक्शन आते हैं, जिसको ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंजेक्शन या फिर गोलियां आती है, उनमें जो द्रव्य है वो लहसुन में है, तो एक औषधि के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। या फिर हमारी सब्जियों में डेली यूज कर रहे तो वो एक तामसिक भोजन है, हमें ऐसे करेंगे कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा। ओनियन है या फिर गार्लिक है, वो ऐसा आहार है, औषधि के तौर पर हमने यूज कर लिया तो कोई बात नहीं। कोई ऐसे धर्म है तो धर्मों में ब्रह्मा कुमारी धर्म है, जैन धर्म है, उसमें ये तामसिक आहार को अवॉइड किया है। एनडीएस में कोई ऐसी मनाही नहीं है, कोई रूढ़िचुस्त नहीं है कि ये यूज करना नहीं है। यदि हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं और अपने डाइट में यूज ना करिए, पर एक औषधि के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ग्रीन जूस की सभी इंग्रेडिएंट्स। उसमें आप सीजनल फ्रूट भी डाल सकते हैं। सीजनल फ्रूट अभी पाइनएप्पल मिल रहा है, या फिर मैं कच्चा मैंगो भी नहीं, कच्चा मैंगो भी आप डाल सकते हैं। और कोई सीजनल चीकू हो, अमरूद हो, सेब हो, पपीता हो, बनाना नहीं डालना है, पपीता भी थोड़ा पका हो तो आप डाल सकते हैं। तो ऐसे कोई सीजनल फ्रूट जो ज्यूसी हो, वाटरमेलन हो, ऑरेंज हो, ठीक है, तो वो वाले सीजनल फ्रूट बस अपने एक के लिए बनाना है तो एक फ्लेवर के लिए बस 1 या 2 स्लाइसेस डाल दिया हमने, ठीक है। तो ये आप फ्रूट भी आप चूज कर सकते हो, बच्चे भी एक इंतजार करेंगे कि आज ग्रीन जूस कुछ नया बना। 365 दिन के 365 दिन अलग अलग हम जूस बना सकते हैं। जलजीरा फ्लेवर का बना सकते हैं, गोलगप्पे का जैसे पानी बनाते हैं तीखा, टेस्टी, खट्टा, वो वाला भी हम बनाते हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं। हर दिन नया नया जूस बनाओ और अपने जीभ को ट्रेन करो। ठीक है, तो ये सभी हरी पत्तियां हैं, उनको जब आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं तो हरी पत्तियां सब कटिंग करके डाल दी, सभी एक साथ मिक्स कर दो, ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ दो,
क्योंकि जब पुदीना सभी पत्तियों से या फिर उनको मिक्स करते हैं तो उनमें ब्लैक कलर एक अलग सा कलर निकलता है, ब्लैक। वो ऐसा ही नेचुरल कलर रहे और टेस्ट में भी अच्छा रहे, तो साथ में नींबू निचोड़ दो। ऊपर बाद में छान के डालना ऐसा नहीं, साथ में नींबू या फिर कोई खट्टी पत्तियां, जैसे इमली की पत्तियां आती है तो वो खट्टी आती हैं। कच्ची इमली भी किसी को दिक्कत नहीं है तो वो डाल सकते हैं। नींबू डाल दिया, कच्चा मैंगो है तो वो डाल दिया। ये सब खट्टेपन खट्टेपन से हरी पत्तियों का कलर एज इट इज रहेगा, टेस्ट भी अच्छा बना रहेगा। तो ये सब हमने मिक्स कर ले, छान लिया। किसी को ऊपर से काली मिर्च हो या फिर जीरा पाउडर हो या फिर थोड़ा सा सेंधा नमक हो, वो सब ऑप्शनल है। अ, अभी हमने बिना नमक का ही पी रहे तो अच्छा बन रहा है। जिसमें फ्रूट होगा तो फ्रूट का एसेंस रहेगा तो मीठापन भी रहेगा और टेस्ट में भी अच्छा रहेगा। तो वो वाला भी आप कंटिन्यू कर सकेंगे। एक साधना टॉप नंबर की होगी, हाँ, फर्स्ट नंबर की साधना होगी। और शुगर है, जिसको थायराइड है, डायलिसिस शुरू है, किडनी रिलेटेड कोई दिक्कत है, कैंसर रिलेटेड कोई ऑर्गन में डिटेक्ट हुआ है, तो वो तो कम से कम 5 बजे तक नमक का त्याग रखे रहे तो बहुत ही नंबर वन साधना, और हीलिंग हमारी 2 गुना नहीं 3-4 गुना बढ़ जाएगी। हमारे सूरत सेंटर में तो फिक्स ही है कि 6 बजे किचन में नमक यूज नहीं करवाते। हाँ, यहाँ पर यहाँ पर भी नहीं करवाते, बाद में डिनर में होता है। कल किसी को जरूरत पड़ी, क्योंकि काफी यहाँ हर कोई आता है तो जिसको नमक की जरूरत रहती तो लाइट सा डालते हैं, ज्यादा नहीं डालते, ज्यादा खारापन जो एक्सट्रीम लेवल पर हो, पर थोड़ा टेस्ट के लिए यहाँ रखते हैं, जो सभी को मेंटेन करके हम यहाँ रेसिपी बनाते हैं। पर्सनल गाइडेंस है या फिर पर्सनल हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, वहाँ की बात कुछ अलग है। बाकी सेमिनार वगैरह है तो वहाँ सभी को देखकर हमें बनानी है। तो उसी प्रकार से आप ऐसे ग्रीन जूस है बना सकते हैं। ज्यादा एकदम स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, यंगस्टर है तो थोड़ा कोल्ड पीना चाहते हैं तो 1-2 आइस क्यूब भी डाल दिए हमने, जिससे ठंडा फ्लेवर आएगा, तो वो भी ऑप्शनल है। हाँ, जो क्रोनिक बीमारियों से गुजर रहा है, बीमारियों से पीड़ित है, तो उनको ये सब टेस्ट में नहीं जाना है। कभी कभार बीबी या फिर हमारा पति सिर्फ 2 पत्तियों से भी बना दे तो भी चुपचाप पी लेना है। और एक टेक्निक भी रखनी है, हम हमारे आहार को चार्ज भी करना है, जो चाहे पानी हो, चाहे जूस हो, और चाहे कोई आहार, कच्चा आहार भी ले रहे हो, हमारी खुद की एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी, चाहे संसारिक जीवन नॉन बिके ही क्यों ना हो, पर एक परमात्मा पर तो हम विश्वास करते ही हैं। अपने कोई इष्ट देव है, आप जिसको भी मानो, उसको अच्छे से वो वाइब्रेशन लाकर अपना खुद का जो भी आहार है उनको 1 मिनट सिर्फ साइलेंट बैठकर उनको चार्ज करो, क्योंकि वो फूड हमारा शरीर बना रहा है, हर एक सेल्स तक जाता है। यदि हमें 36 भोग दे दे यहाँ कच्चे आहार का भी, अंदर से कुछ ना कुछ गड़मथल शुरू है तो बीमारी में रुकावट काप आ सकती है 20% 30%। हाँ, बाद में बोलेंगे कि अभी जो हमें टॉप नंबर पर जाना है हेल्थ के ऊपर वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पे भी हमें फोकस करना है। तो चलो, ये हो गई हमारी हरी पत्तियों की ग्रीन जूस की मात्रा किस प्रकार से है, किस प्रकार से लेना है। सुबह उठते ही एनिमा लेना है, एनिमा के बाद फास्टिंग, फास्टिंग है आप अपने हिसाब से शुरुआत से 5 घंटे 6 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी को ज्यादा डायबिटीज है तो उनको क्रेविंग ज्यादा रहती है, भूख भी ज्यादा लगती है, हाँ, थकावट महसूस होती है। जिसको थायराइड है तो थायराइड को गोली लेनी पड़ती है, बाकी उसमें कुछ चक्कर आना, गला सूख जाना, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। उन दौरान भूख की भी क्रेविंग रहती है कि नहीं चलो कुछ खा लें हम। तो थोड़ा उपवास को कंपोज करके, जैसे 3 घंटे से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बाद में डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस करते जाओ, 10 मिनट बढ़ा दिया, आधा घंटा बढ़ा दिया, 1 घंटा बढ़ा दिया।
हाँ, ये एक हमें बॉडी को ट्रेन करके हमारी खुद की आत्मा को भी ट्रेन करके माइंड को भी ट्रेन करके आगे बढ़ना है। सीधा हम कूद गए और साधक बन गए वो वाली भी बात नहीं है। सीधा किसी को साइकिल नहीं आ रही है, हाँ प्लेन भी चलाना नहीं आ रहा है, तो सीधा बस बुक से हमने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे प्लेन चलता है, चलो अब मुझे बिठा दो ऐसे नहीं उड़ने वाला। तो ये साधना भी जब यहाँ नॉलेज ले रहे हैं, सीधा हम जो चाहिए, जो एक प्रैक्टिकली हमें उसको फॉलो अप करना है, 100% नहीं कर पाते ना कहीं चूक हो जाते हैं ना, तो बाद में हट जाते, ये हमारे से बनने वाली बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी कभी ये एनडीएस छोड़ने के कारण में आ जाता है, सिम्टम्स से डर जाता है, रेसिपी बनाना नहीं आता, तो ऐसे काफी कारण है कि एनडीएस छोड़ देते हैं। तो वो सब कारण आएंगे, उनका हमारे गाइडेंस ले लीजिए, हमारा नंबर है, बाकी तो यहाँ काफी साधक है, ट्रेन हुए हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करके वार्तालाप करके आप अपने को एनर्जी वाला और थोड़ा हीलिंग ले सकते हैं, उनकी बातों से, उनके अनुभव से, उनके प्रैक्टिकल विचारों से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हरी पत्तियों का ग्रीन जूस है। फास्टिंग कर लिया, फास्टिंग के बाद सीधा देना है हमें हरी पत्तियों का जूस, पानी भी नहीं जाना चाहिए। जल तत्व भी आकाश तत्व से भारी है, आकाश तत्व से हल्का आहार देना है, वो रहा है वायु तत्व। वायु तत्व हरी पत्तियों में हमें मिलता है। तो आकाश तत्व जैसे हमने फास्टिंग कर लिया, एनिमा लिया, तो हमारी बढ़िया क्लीन हुई ना, कुछ स्पेस हुआ अंदर। और जो आकाश तत्व के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, उनका कनेक्शन परमात्मा के साथ भी ज्यादा जुड़ने लगेगा। हाँ, हमारे यहाँ काफी साधकों के है ऐसे रिव्यू, जो अपनी आहार में एकदम नॉन वेज वगैरह, व्यसन वगैरह सब कुछ है, और ये साधना में 15 दिन आते हैं, फास्टिंग 12-12 घंटे तक करते हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ही, हमने कोई बाबा का ज्ञान भी चलो कुछ नहीं दिया, फिर भी अंदर से आध्यात्मिकता निखरने लगती है, उभरने लगती है। खुद सामने से बताते हैं कि चलो मुझे भगवान के लिए क्या करना चाहिए, सेवा के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब जब आकाश तत्व शरीर में खुलापन रहता है, आकाश तत्व रहता है, तो हम परमात्मा की कनेक्टिविटी भी ज्यादा कर पाते हैं। तो काफी अनाज के ऊपर, ये से हमारे भोजन के ऊपर गहराइयों में बातें हैं। ये सिर्फ बीमारी दूर करने वाली बातचीत नहीं है, हर एक पहलू पर कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पर अच्छे से परिणाम देने वाली साधना है। ये नई भोजन प्रथा है, सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। यहाँ जो कोई भी बैठा है, सुख के लिए ही बैठा है ना, चाहे जॉब कर रहा हो, परमात्मा को याद कर रहा हो, या फिर पुजारी चाहे कोई मूर्ति के सामने ऐसे दिया लगाकर आरती कर रहा हो, तो उनको भी उसमें सुख मिलता है। तो सुख की प्राप्ति में ही है अभी तक जो भी सृष्टि में जीव है, जो मनुष्य जीव, तो सुख की प्राप्ति में ही दौड़ रहा है। तो सुख प्राप्ति के 5 पहलू है, जैसे स्वास्थ्य, आनंद, शक्ति, ज्ञान और प्रेम। ये तीनों पर हमें अच्छे से मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो हम अलग से टॉपिक में चले गए हैं। ग्रीन जूस है, ग्रीन जूस किस प्रकार से पीना है, हेल्दी है तो आप 2-3 ग्लास भी पी सकते हैं, कोई बीमारियों से ज्यादा पीड़ित है वो भी 2-3, पर जो जैसे किडनी प्रॉब्लम है, जिसको क्रिएटिन बढ़ा हुआ है या फिर डायलिसिस शुरू है, तो ऐसे लिक्विड आहार उनको शॉर्ट टर्म मानो पार्ट बाय पार्ट देना है। जैसे हमने पहले 17 ml ले लिया, एक घंटे या फिर आधा घंटे के बाद फिर 17 ml ले लिया, एक साथ किडनी को या फिर स्टमक को लोड नहीं देना है। बीच बीच में बस थोड़ा गैप कर कर ऐसे ग्रीन जूस को दे सकते हैं, इनटेक करवा सकते हैं। विदाउट सोल्ट का बनाइए, बीपी शुगर वाले लिए कर लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी नॉर्मल बीमारियों से पीड़ित है, तो वो कब्जी है, जैसे एसिडिटी है, चक्कर आना, वोमिटिंग सेंसेशन आना, ऐसी छोटी मोटी बीमारियों में आप ग्रीन जूस आप अपने हिसाब से पी सकते हैं। 1 या 2 ग्लास, 3 ग्लास भी पी सकते हैं, और सिप बाय सिप पीना है। ऐसे सीधा 1 ग्लास घटक लिया वो भी नहीं बनना चाहिए, सिप बाय सिप।
अपने जो भी जूस है उनके अंदर सलाइवा मिक्स होनी चाहिए। तो 90% पाचन तो हमारे मुंह में ही हो जाना चाहिए, वो चाहे ठोस पदार्थ ही क्यों ना खाए, चबाने वाले कोई आहार भी क्यों ना खाए हम। तो यहाँ से मुंह से दांतों से 90% पाचन हो जाना चाहिए। और जब हम चबाते हैं ना, तो उन दौरान हमारा माइंड एक्टिव होता है, तो वो सब ऑर्गन को मैसेज देने लगते हैं कि चलो अभी कुछ शुरुआत हुई है, तो अब सब शुरू कर दो। पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाती है। तो जब उन दौरान हम भोजन लेते हैं, तो हमारा भोजन शरीर को लगेगा, ठीक है, और मेटाबोलाइज होगा, अपने सभी जो भी कोश है वहां तक वो पहुंचेगा, डाइल्यूट होकर अच्छे से जो भी प्रोसेस होती है। तो ये हो गई हमारी हरी पत्तियों का ग्रीन जूस। आप सुबह भी ले सकते हैं और पूरे दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं। 5 बजे बना लिया हमने, ये नंबर 1 है। इनका आहार हम जब तक क्लीनिंग का पार्ट है, शरीर की सफाई का पार्ट है, उन दौरान 3 महीने तक अपने हरी पत्तियों का ग्रीन जूस कंटिन्यू रखेंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं एक तो डाउन होगा, वायरल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, हमारा स्टूल है वो नॉर्मली पास आउट होने लगेगा। स्टूल के दौरान जो गंध आती है, स्मेल आती है, बैड स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो एक एनर्जी का महसूस करेंगे आप, उच्च लेवल की एनर्जी के। अब ले लेते हैं हम ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी किस प्रकार से बनानी है, ये देखो ग्रीन चटनी है, एक कंप्लीट फूड है। दोपहर के वक्त कुछ फ्रूट के साथ हमने ग्रीन चटनी बना ली तो और भी अच्छा, उनमें और कुछ चाहिए भी नहीं। एक कंप्लीट फूड है, सुपर फूड है, नरिशमेंट। जैसे हमने ग्रीन जूस लिया तो वो क्लीनिंग का पार्ट करेगा, ये नरिशमेंट करेगा कि कम से कम आहार में हम फुल सेटिस्फाई हो जाए कि चलो अब पेट भर गया। तो ये है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी में भी आप जो भी पत्तियां मिल जाए, पालक की हो, इसमें लिखा भी है, पालक हो, धनिया हो, पुदीना हो, कड़ी पत्ता हो, और एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आप नारियल, फ्रेश नारियल आता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर स्प्राउट, मूंगफली, जिसको B12, D3 या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उन दौरान कोई अंकुरित मूंग हो, मूंग भी डाल सकते हैं आप। मूंगफली को ऐसी कच्ची मूंगफली हमें यूज नहीं करनी है, 8-6 घंटे तक भिगो कर बाद में उसके स्प्राउट हो जाए, स्प्राउट दानों को यूज करो। वरना ग्रीन चटनी खाते खाते भी चलो 10% मूंगफली के दाने होंगे, फिर भी हार्ट के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी करेगा। तो कच्ची मूंगफली फुल ऑफ एसिडिक है, उनको अच्छे से भिगो कर बाद में यूज करना है। कभी कभार स्वीट में बना दिया और टेस्ट के लिए ले लिया तो वो 10% चला गया, साथ नहीं 90% अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कुछ हो गया तो वो कोई बात नहीं, चीट डाइट में चला जाएगा। वो भी कभी कभार ही बनाना है। बाकी हरी चटनी की विधि है, सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर कर एक ही मिक्सी जार में डाल दिया, उसमें कोई सीजनल फ्रूट्स भी डाल सकते हैं आप। इसको छानना नहीं, ग्रीन जूस को छानना है, ये छानना नहीं, उसको ग्रेवी कर कर अच्छे से मिक्स कर कर नमक, सेंधा नमक डाल सकते हैं, थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, कच्चा मैंगो भी डाल सकते हैं, मिक्सी कर कर निकाल लो। ऐसी ग्रीन चटनियाँ काफी प्रकार की बना सकते हैं, हर एक प्रकार के फ्रूट्स डालकर। तो ये हमने कोई मूली है या फिर ककड़ी है, टमाटर है, कोई सेब है, पाइनएप्पल है, उसके साथ आप अच्छे टेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ खा सकते हैं। ये बाकी आप जैसे रूटीन लाइफ में हो तो उसमें जीरा और राई उनको सेक कर, भून कर बिना ऑयल का उसमें तड़का लगा दो तो इतना टेस्टी बनता है। तो उसमें कोई 10% नहीं, 1-2% ऐसा कोई भुना हुआ हमने इंग्रेडिएंट डाला तो कोई दिक्कत नहीं करता। तो ये आप ग्रीन चटनी है, आप ले सकते हैं और कंपल्सरी लेनी ही चाहिए, जिसमें हरी पत्तियां भी है, फ्रूट्स भी है और वेजिटेबल्स भी है, जैसे हरी मिर्च है, ककड़ी भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी नरिशमेंट चटनी है। ऐसी डिटॉक्स चटनी भी बना सकते हैं। डिटॉक्स चटनी माना आंवला है, धनिया, पुदीना, थोड़ा नींबू डालकर और थोड़ा सेंधा नमक डालकर। तो आंवला की चटनी भी
क्लीनिंग करेगी अच्छे से। जैसे मुंह से लेकर छोटी आंत तक जो भी मल फंसा हुआ है उनको निकालेगी, बड़ी आंत में भी है मल उसको भी निकालेगी। तो ऐसे काफी प्रकार की जूसेस भी है, डिटॉक्स जूस बोलते हैं, जैसे लौकी जूस है, टमाटर जूस है, बेल का जूस है, बेल पत्ते का जूस है, सहजन का जूस है, ककड़ी, करेला और टमाटर 1 2 3 नेचुरल इंसुलिन, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है वो भी पी सकते हैं। तो 1 2 3 नाम का एक हमने करेला ले लिया, 2 ककड़ी ले ली और 3 टमाटर, इस रेशियो से हमें बनाना है। तो ये 1 2 3 नाम का जूस भी आप जिसको शुगर है वो शुगर साधक आराम से ले सकते हैं। कंटिन्यू नहीं लेना है, सप्ताह में आप 5 दिन ले सकते हैं, 2 दिन हमने ब्रेक कर लिया। जैसे ही शुगर मेंटेन हो जाए तो बाद में अपने डाइट में नहीं रखना है। हाँ, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, स्टूल अच्छे से पास आउट नहीं हो रहा है, तो वो ऐसे जूस को यूज कर सकते हैं। तो अमरूद का जूस या फिर अमरूद की पत्तियां है तो वो भी आप, जैसे जिसको अल्सर है, घाव पड़े हैं, चांदा बड़ी आंत में, तो या फिर हमारे फूड पाइप है उसमें भी, तो वो भी अल्सर में भी काफी अच्छा रिलीफ देगा। अमरूद है, अमरूद भी और अमरूद के पत्ते भी वो जूस में डालो या फिर अमरूद का अकेला जूस बनाकर छान कर ले लिया। बनाना है, पपीता है, वो भी अच्छा सा क्लीनिंग करता है। तो ये हो गई हमारी ग्रीन चटनी की रेसिपी। हाँ, अमरूद का जूस ले सकते हैं। साइट्रिक फ्रूट कम मात्रा में ले सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए। चलो ठीक है, जूस में डाल दिया। बाकी आप जैसे संतरे का जूस ऐसे बिना डाइल्यूट करके ले लिया तो कभी कभार वो जलन करता है, तो उससे अच्छा है कि कुछ ऐसे वाटरमेलन का जूस ले लिया, लौकी का जूस ले लिया, अमरूद का जूस ले लिया, तो एक तो हल्का है और जो छाले है, घाव है, उसमें कोई जलन पैदा नहीं करेगा। अब रह गई एक, काफी लोगों को दूध छुड़वाते हैं, तो दूध का ऑल्टरनेटिव क्या है? तो जिसको प्लांट बेस्ड मिल्क, तो काफी ऐसे ऑप्शन है प्लांट बेस्ड मिल्क का। जैसे कोकोनट का बना सकते हैं, मूंगफली का बना सकते हैं, तिल का बना सकते हैं, या फिर सोयाबीन बीन्स का बना सकते हैं, काजू का भी बनाते हैं, आलमंड का भी बनता है, ठीक है। पर सभी में कोकोनट मिल्क है, बेस्ट है, सोल्यूबल फैट है और मार्केट में भी इजी मिल जाता है। 12 सीजन में मिलता है, तीन सीजन में मिलता है और 12 साल मिलता है। और एकदम जैसे उनकी कंपैरिजन में 10-15 गुना अच्छा है। हाँ, 12 मास तो उसी प्रकार से आप कोकोनट का मिल्क किस प्रकार से बनाना है, जैसे यहाँ अभी लाते हैं तो फ्रेश, वो उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी में डाल दिया और थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्स कर दो, ग्राइंडिंग कर दो, बाद में छान लो। ये हम हो गया हमारा कोकोनट मिल्क। ऐसे तिल को भी 8 घंटे भिगो कर मिक्सी में घुमा कर उसको छान लो। तिल का टेस्ट थोड़ा कड़वा रहता है, जब मिल्क बनता है तो भी थोड़ा कड़वाहट रहती है, पर जिसको कैल्शियम की प्रॉब्लम है, D3 विटामिन D3 की प्रॉब्लम है, तो वो तिल का यूज कर सकते हैं। बाकी मूंगफली है, मूंगफली को पर भिगो कर उनका दूध निकाल कर आप स्मूदी है या फिर कोकोनट बटर मिल्क बनानी है तो आप उसमें से अच्छी मात्रा में बना सकते हैं। बाकी सभी में जो टॉप नंबर का अच्छा सा, टेस्ट में भी अच्छा और हेल्थ में भी नंबर 1 है, वो कोकोनट का है, सुपर फूड जिसको बोला जाता है। काफी ऐसे ऋषि मुनि थे जो सिर्फ कोकोनट खाकर अपने जीवन को पसार करते थे। कोकोनट हो या फिर अभी यहाँ हिमाचल प्रदेश के ही है कि सिर्फ नारियल पानी पर जी रहे हैं, तो उनको उसी प्रकार से एडजस्ट किया है, ट्रेन किया है अपनी बॉडी को कि कम से कम आहार में वो जी सके। हाँ, दूध है, जितना फ्रेश बना हो इतना अच्छा है।
फ्रिज में भी रखेंगे तो उसमें बास आ जाती है, थोड़ी चिकनाहट आ जाती है, क्योंकि वो एक प्रोसेस बन गई ह्यूमन के द्वारा, मिक्सी के द्वारा कुछ प्रोसेस में आ गया। तो प्रोसेस में आता है जब भी कोई चीज, तो उनके मार्क कम होते हैं। हाँ, पूरे दिन के लिए कुछ बनाना है, इमरजेंसी है, तो सुबह बना लिया, 5-6 बजे तक चला तो फ्रिज में रख सकते हैं आप। बाकी उनका ज्यादा स्टॉक कर कर आप नहीं रख सकते। हाँ, ग्रीन जूस की जगह भी नहीं पीना है ये। ग्रीन जूस बनाने का टाइम नहीं है तो सीधा जो भी पत्तियां मिले उनको चबाकर उसका रस चूस कर पी लिया, और फाइबर हमने साइड में निकाल दिए। ये परमात्मा ने ये हमारा मुख दिया है ना, ये सुजाता का, बोस का एक मिक्सचर ही है। ठीक है, तो इसका ज्यादा टाइम नहीं मिला तो आप ऐसे भी कर सकते। बाकी ग्रीन जूस है, अपने ऑफिस में जाना हो तो आप कांच की बोतल हो, एयर टाइट हो, तो वो आप ग्रीन जूस की बोतल अपने ऑफिस में जाकर बना सकते हैं। हाँ जी, पालक की पत्तियां हैं तो 10-15, धनिया की पत्तियां हैं तो वो 10-15 जितनी, बस ऐसे चबा लो आप जो है। अब स्वीट आइटम है, स्वीट आइटम थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि किस प्रकार से, कल जो बनाई थी वो ही मैं आपको सिखा देती हूँ। उसमें सफेद तिल था और काजू था, बादाम का पाउडर था और किशमिश थी, और नारियल का जो सूखा बुरादा पाउडर आता है वो था। किस प्रकार से बनाना है, जो एक बाइंडिंग चाहिए ना, लड्डू शेप देना है या फिर मोदक का शेप देना है या फिर स्क्वायर हार्ट शेप, जो भी देना हो, पर एक अच्छा सा बाइंडिंग बनना चाहिए। वो बाइंडिंग के लिए कोई एनडीएस प्रॉपर नहीं कर पाता तो घी डालकर या फिर ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट बेस्ड ऑयल आते हैं तो वो भी डालकर यूज करते हैं कि चलो बाइंडिंग के लिए कुछ डालना चाहिए चिकनाहट वाला। पर तिल है, तिल में नेचुरली ऑयल छूटेगा, मिक्सी में घुमाएंगे। काजू है तो काजू में भी नेचुरल ऑयल छूटता है, उससे अच्छा बाइंडिंग हो सकता है। तो काजू है, सभी को अच्छे से पहले तो अलग अलग पीस लो, बाद में साथ में इकट्ठा कर कर बाद में फिर एक बार हम मिक्स कर सकते हैं। बाद में ऊपर से इलायची है और कोई भी आप अपने हिसाब से, जायफल है और कोई पाउडर है वो डाल सकते हैं। उसमें ककाओ पाउडर है, जैसे मैंने बोला ना खजूर के बीज का पाउडर है, तो उसे 2 लेयर वाली बर्फी भी बना सकते हैं। पिस्ता या फिर पान, जो पान खाते हैं ना, मसाला पान, तो ऐसे जो हमने कल लड्डू बनाए थे उसमें ऐसे राउंड मोदक का शेप देना हो तो बीच में ऐसा जो हमने बनाया उसमें बस पान का रस डाल दो या फिर गुलाब का रस डाल दो, अर्क थोड़ा सा, जिसमें कलर फॉर्म वाला भी बना सकते हैं तो कलरफुल बन जाएगी। ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, पाइनएप्पल डालकर येलो हमने दे दिया। ठीक है, तो ऐसे स्वीट जो हमें 24 घंटे में यूज करनी हो वो वाले में हमें ऐसे यूज करना है। गीले जो भी रस डालते हैं 24 घंटे में हमें यूज कर लेना है, तो वो वाली आइटम में हम डाल सकते हैं। बाकी जो कल हमने बनाया था तो लंबे समय तक, मानो चलो हमें 2-3 भी ज्यादा दिन तक रखना है, तो उसमें सूखे आहार को, सूखे पदार्थ को भी डालना है। तो उसी प्रकार से बस आप तिल के लड्डू अलग से बनते हैं, पीनट की बर्फी बनती है, काजू कतरी, हाँ ठीक है। तो ये स्वीट आइटम भी आपको आ गई। अब जो स्टफिंग वाली आइटम में थी, हरी मिर्च और टमाटर की, टमाटर भी ऐसे कर सकते हैं, करेला भी भर सकते हैं, ककड़ी भी हम भर सकते हैं, मोरी मिर्च भी आती है वो भी हम, भिंडी है, मोरी मिर्च, वो सब स्टफिंग में डाल सकते हैं। कल जो बनाया था उसमें तिल का पाउडर था, बाद में जो फ्रेश नारियल आता है उनको कद्दूकस कर दिया था, बाद में थोड़ी हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक, नींबू और खजूर की पेस्ट, मीठापन के लिए गुड़ भी डाल सकते हैं, खजूर की पेस्ट भी डाल सकते हैं, किशमिश, जो भी ऑप्शन हो आपके पास। पर एक गुड़ है, एक मैन मेड प्रोसेस है तो कम मात्रा में यूज करते हैं, उनसे बजाय हम खजूर को ज्यादा नंबर दे कि चलो खजूर हम यूज कर ले मीठापन के लिए, तो वो डाल दिया। बाद में जीरा है, जीरा को थोड़ा भून कर पाउडर डाला था। राई है तो राई को भी भून लिया था, वो भी आप डाल सकते हैं, उसका पाउडर नहीं करना है, ऐसे साबुती डालनी है। सौंफ भी डाल सकते हैं। बाद में आप
नींबू डाल दिया और धनिया पत्तियां डाल दी, बाद में अच्छे से मिक्स कर लो। ये हो गया हमारा स्टफिंग उसका। उसमें जिसको ज्यादा क्रोनिक बीमारी है, ज्यादा बीमारियों से या फिर थोड़ी थोड़ी कच्चा आहार भी खा लेते हैं तो कुछ अनइजीनेस फील होता है, तो उसमें तिल का पाउडर न यूज करे। फ्रेश नारियल है उसको कद्दूकस करके नींबू, धनिया, थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर वो सब कुछ डालकर अच्छे से मिक्स कर लो, जिसमें सूखे पाउडर की कोई इंग्रेडिएंट न डाला हुआ हो, वो वाले अच्छे हैं। क्योंकि तिल भी सूखे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, वो खजूर प्लस नींबू डाला था, खजूर की चटनी थी। ऐसे खजूर इमली की भी चटनी बनती है, खजूर प्लस टमाटर की भी चटनी बनती है। खजूर में काफी वेराइटियां की हम बना सकते हैं। कल थी उसमें खजूर की पेस्ट थी, थोड़ा नींबू था, धनिया पाउडर था, जीरा पाउडर था, अदरक, हरी मिर्च और पुदीना, उनका बस टेस्ट के अनुसार थोड़ा पेस्ट डाला था। ठीक है। स्वीट कॉर्न और लौकी की थी, सूप था, सूप और सब्जी टाइप थोड़ा गाढ़ा बनाया था। बस लौकी को थोड़ा भाप दे दिया था, बाद में मिक्सी में घुमा दो, उसकी ग्रेवी बना दो। बाद में राई, जीरा और जो नीम की पत्तियां, मीठी नीम है, उसका बिना ऑयल का गरम पतीले में तड़का लगा दो। थोड़ी हींग भी डाल सकते हैं और ऊपर से थोड़ा पानी डालकर ये सब जो हमने ग्रेवी अभी बताई ना लौकी की, ऐसे लौकी है या फिर पम्पकिन है उसको, या फिर मल्टी वेजिटेबल्स है, उनको थोड़ा स्टीम, भाप देना है। बॉईल, सीधा कुकर में सीटी बजाकर बॉईल नहीं करना, भाप देकर कम से कम गर्म हो उसमें हम यूज करना है। तो उसको थोड़ा ग्रेवी कर कर बाद में डाल दिया, ऊपर से नीचे उतार कर ऊपर से टमाटर भी ऊपर डालने हैं, स्वीट कॉर्न भी थोड़ा भाप में रखा था उनको डाल दिया, नींबू, सेंधा नमक, बाकी अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें खजूर की पेस्ट मीठापन के लिए डाल सकते हैं या फिर धनिया पत्तियां डाल सकते हैं, मटर के दाने भी डाल सकते हैं थोड़ा भाप दिया हुआ। तो ये सब जो पकी हुई चीजें हैं वो तो एक यहाँ एक रेसिपी के तौर पर सभी को आइडिया आ जाए। बाकी ऐसी डेली बेसिस के ऊपर जिसको बीमारी है वो डेली बेसिस पर एक डाइट के तौर पर यूज नहीं करना है। यदि हाँ उसके जो लाचार है कि नहीं हम नहीं कर पा रहे और रोटी की तरफ ध्यान जा रहा है, तो उनसे कम नुकसान करने वाली ये आइटम है, बिना ऑयल की और कम से कम मसाले वाली, तो उनसे तो काफी गुना अच्छा है। पर हम बोल रहे हैं ना जो हमें अच्छे से 100 में से 100% साधना में आगे बढ़ना है और बीमारियों को दूर करना है, हमारे खुद को तंदुरुस्त बनाना है, तो हमें ऐसे पके आहार पर कम से कम मात्रा में जाना है। चलो सप्ताह में 15 दिन में 1-2 बार हमने वो चॉइस ले ली तो ठीक है। बाकी जो कैंसर से पीड़ित है या फिर डायलिसिस शुरू है या फिर सोराइसिस प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम, उनको तो लेना ही नहीं है मसाले वाली कोई भी आइटम है। तो दूसरे लेवल की साधना है कि सुबह कच्चा, रात को थोड़ा पक्का, पक्के में बस हमने जो कल सूप बनाए थे ऐसा सूप वाला है या फिर उसकी सब्जियां है, ड्रम स्टिक की सूप है या फिर सब्जी बना ली, सहजन की पत्तियां है, मेथी की पत्तियां है, बथुआ है, उनकी कुछ बिना ऑयल का सूप जैसा या फिर सब्जी जैसा हम बना सकते हैं। तो ये साधना में 10% 20% हम कम मार्क देंगे, पर ये वो नहीं कर पा रहे उनसे अच्छा है कि ये आप कर लो। तो ये भी आप आगे जा सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। चलो आइसक्रीम किस प्रकार से बनाते हैं, एक जो चॉकलेट फ्लेवर की बनानी हो उनके मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ और विधि। ठीक है, एक तो इंग्रेडिएंट में चाहिए नारियल का दूध प्लस खजूर, काजू, बादाम और किशमिश भिगोए हुए हैं 8 घंटे तक, उनकी पेस्ट बनाकर रख ली हमने। बाद में उसमें वो वॉलनट भी डाल सकते हैं आप। और एक ककाओ पाउडर, एक कोको पाउडर आता है और एक ककाओ पाउडर आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोको पाउडर है थोड़ा भून कर बना जाता है और ककाओ पाउडर है उनके बीन्स है उनको सीधा मिक्स करके पाउडर फॉर्म ही सीधा कच्चा ही यूज करवाते हैं।
तो वो ज्यादा थोड़ा कड़वा ज्यादा होता है जो नेचुरल फॉर्म में है, पर उनका थोड़ी सी मात्रा में यूज करनी है। तो ककाओ पाउडर हो सके तो ककाओ पाउडर यूज करिए। तो ये इंग्रेडिएंट में रहा। पहले तो नारियल का दूध, उसमें हमने डाल दिया ये सब जो प्यूरी बनाई थी, काजू बादाम और किशमिश की। खजूर की पेस्ट डाल दी। थोड़ी थिक रखनी है, पतला नहीं। दूध भी थिक रखना है, और ये जो ग्रेवी बनाते हैं उनमें भी कम से कम मात्रा में पानी न डालो, फिर भी घूम जाता है, पेस्ट बन जाती है। ऐसे उसमें डाल दो और ककाओ पाउडर डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर कर एक बॉक्स में, जब आइस क्यूब वाला जो बॉक्स है उसमें हमने फ्रिज रख दिया। ऊपर से थोड़ा जो पेपर आता है, प्लास्टिक पेपर, कवर करके, जिसमें ज्यादा उनकी गैस फॉर्मिंग ज्यादा टच ना हो, ज्यादा हार्ड ना हो जाए आइसक्रीम, इसके लिए ऊपर थोड़ा कवर करके हम रख सकते हैं। और उसमें बनाना है, कटिंग करके भी डाल सकते हैं, या फिर चीकू है, चीकू को भी कटिंग करके, ककाओ पाउडर न डालकर उसमें मैंगो डाल दिया, जो पक्का मैंगो है, तो पक्का मैंगो फ्लेवर वाली ये आइसक्रीम बन जाएगी। तो ऐसी काफी वेराइटियां वाली हम बना सकते हैं। कुल्फी भी, कुल्फी का जो पात्र होता है, तो कुल्फी भी हम जमा सकते हैं। तो ऐसी काफी वेराइटियां की बनती है। बेटा ये आइसक्रीम या कुल्फियां ये मत बताओ, ये तो इसी में फंस जाएंगे। इसमें फंसना नहीं है, पर काफी, हाँ, हेल्थी जूस जो डिटॉक्स के लिए अच्छा है वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे बेल का जूस है, तो हैवी कॉन्स्टिपेशन है जिसको, हीमोग्लोबिन की कमी भी है, एनर्जी नहीं रहती, तो वो वाले भी ये जूस यूज कर सकते हैं, बेल का जूस। हाँ, बेल का। पत्तियां का जो मैंने बताया वो हरी पत्तियों के ग्रीन जूस में डाल सकते हैं। बाकी रहा दूसरा लौकी का जूस, लौकी प्लस उसमें एप्पल डाल दिया, लौकी प्लस एप्पल या फिर मैंगो डाल दिया, ये भी अच्छा बनता है जूस। अदरक थोड़ा डाल सकते हैं आप। तीसरा है आंवला का जूस, सेपरेट बनाकर, सीधा बस नमक भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंवला। ये सब क्लीनिंग जूसेस है, जिससे एनिमा कम से कम मात्रा में यूज कर सकते हैं, या फिर कभी कभार ग्रीन जूस भी कम मात्रा में लेते हैं, तो ये सपोर्टिव रोल में है। इनसे भी हमें क्लीनिंग होती रहेगी, जो हमारी मुंह से लेकर जब हमारा एनस पॉइंट है वहां तक, जहां भी मल का टॉक्सिन्स है या फिर मल का आवरण जमा है, उनको पिघाल कर लाएगा। तो तीसरा है एलोवेरा जूस है। टमाटर प्लस पालक का जूस है, वो भी अच्छा क्लीनिंग करेगा। सहजन की पत्तियों की भी बता दिया, सहजन की पत्तियों का भी अलग से जूस। एक ग्रीन जूस है, वो भी डिटॉक्स जूस में आता है। और काफी साधकों को एनिमा लेने के बाद या फिर ग्रीन जूस लेने के बाद फिर भी पेट में अनइजीनेस फीलिंग ज्यादा रहती है, कि कुछ ना कुछ अभी बड़ी आंत में पड़ा है, भारीपन लग रहा है। तो वो वाले, ये देखो ज्यादा बहुत अनइजीनेस फीलिंग हो रही है, तो उसमें अनार के दाने प्लस उसके छिलके, अनार के दाने और 20% जितने उसमें छिलके डाल दिए, बाद में उसको मिक्सी कर कर छान लो। टेस्ट में थोड़ा कड़वा रहेगा, पर उनसे क्लीनिंग बहुत ही अच्छा मात्रा में रहेगी, होगी। हाँ, जूस, हाँ, ऐसे भी कर सकते। छिलके का पहले ले लो, बाद में अनार के दाने का ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये तो हाँ, छान लेना है, वो तो छानना है, छानने के बाद नहीं। हाँ, बाद में रहा जैसे सिर्फ और सिर्फ टमाटर का जूस, वो भी एक ब्लड का अच्छे से क्लीनिंग करेगा। खून की सफाई करनी है तो खून की सफाई के लिए टमाटर जूस भी बेस्ट है। जिसको स्किन प्रॉब्लम है, ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम उसको होती है जिसमें खून में ज्यादा टॉक्सिन जमा हो गई है, तो वो वाले टमाटर का भी जूस ले सकते हैं। अकेला पालक का भी जूस ले सकते हैं। तो ये सब, अभी सेशन का विराम की ओर चलते हैं हम। आज जो अभी दोपहर के लंच में फ्रूट
चाट जैसा बनाया है, तो वो थोड़ा आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से। उसमें सभी फ्रूट्स ही हैं, पपीता है, बनाना है, एप्पल है, अनार के दाने हैं, और ऊपर से नारियल का दूध थोड़ा सा, काजू की प्यूरी और खजूर की प्यूरी, बाकी ऊपर से इलायची पाउडर डाला हुआ है। तो ये बस एक फ्रूट क्रीम भी बना सकते हैं, ऐसे मैंगो प्लस काजू की प्यूरी बनाकर उसमें हमने सारे जो भी सीजनल फ्रूट है वो डाल दिए, तो बाद में थोड़ा फ्रीज कोल्ड कर दिया, तो एक फ्रूट क्रीम के तौर पर अभी तो फ्रूट चाट बनाए हैं। नारियल दूध, काजू की ग्रेवी प्लस खजूर की ग्रेवी, और उसमें सब फ्रूट्स डाल दिए हैं, मीठे फल, उसमें अंगूर भी डाल सकते हैं। बाकी ग्रीन सलाद है, ग्रीन सलाद में तो बस टमाटर और ककड़ी है। ठीक है, तो आशा रखती हूँ कि सेशन आप सभी को अच्छा लगा और काफी क्वेश्चन आंसर हुआ है। ठीक है, ओम शांति।